नमो पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। एक समय में शिवाजी हिंदुस्तान के आन बान और शान थे और मुगलों से अकबर से युद्ध हो रहा था। एक तरफ मुगल थे, एक तरफ शिवाजी थे और दोनों एक जान के दुश्मन थे और घोर संघर्ष चल रहा था। जो जिसको पाता था उसको मारता था। एक अफजल नाम के सेनापति था जो लड़ते लड़ते शिवाजी को जीत नहीं पाया, तो उसने जो है एक षड्यंत्र रचा कि शिवाजी महाराज के लगे वो पैगाम भेजा अपने सिपाही से कि जाकर शिवाजी के पैगाम दे दो कि हम लोग आपस में लड़ करके और निर्दोष लोग के मरवा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा ना है। हम अब चाहते हैं दोस्ती करना। उस सेनापति का अफजल नाम था और ये अफजल खान जो है अपना भेजा सिपाही के कि जाकर के शिवाजी से हमारी दोस्ती के पैगाम दे दो। और वो दो सिपाही भेजा था, एगो पंडित था और एगो जो है मुल्ला था, खान था। दोनों के ठहरने के हिंदू के पंडित के दोनों सिपाही के ठहरने के दो कमरा में शिवाजी व्यवस्था किए और रात में पंडित के पास वो पहुंचते हैं शिवाजी 1 बजे रात में और कहे कि भाई पंडित ये बताओ कि तुम्हारा पीढ़ी जो है हिंदुस्तान में कितने साल से यहाँ के रोटी खा के जी रही है। पंडित कहा कि राजन, हमारा ख़ानदान तो बहुत दिन से हिंदुस्तान के मिट्टी में पैदा हुआ, पाला पोसा गया। हम भी यहीं पाला पोसे गए और यहाँ के अनाज, यहीं के मिट्टी में के अनाज से हमारी भी परवस्ती हुआ। कहे कि अपना तुम्हारे को अपने देश के मिट्टी के कसम है कि बता दो कि अफजल सेनापति क्या चाहता है। पंडित ने बता दिया कि राजन, हम तो उसके यहाँ नौकरी करते हैं तो मजबूर हैं, लेकिन आपके आगाह करते हैं कि वो धोखा करेगा। बस इतने बात वो जान करके वो जो है एक जंगल में मिलने के स्थान बताते हैं कि आओ वहीं हम लोग दोनों एकांत में मिल करके दोस्ती करेंगे। इधर जो है पहले सेनापति शिवाजी भी अपना सेना लगा दिए जंगल की एक तरफ, और एक तरफ जो है उधर जो है अफजल खान भी जो है अपना सेना लगा दिया, क्योंकि अफजल धोखा करना था उसको। और शिवाजी अपना हाथ में बाघ के पंजा के नाखून पहन लिए, ऊपर से अपना कपड़ा ओढ़ लिए, नीचे तलवार लगा लिए। उसी तरह से वो भी आया था और ऊपर से ढांक लिया था, षड्यंत्र किया था और कहा कि तुम भी निहत्थे हो, हम भी निहत्थे हैं। दोनों अंदर तैयारी में थे और दोनों जो है
वहाँ जब आमने सामने हुए तो ये ऊपर से जो है पकड़ना चाहा, शिवाजी नीचे से घुस के और उसके पेट में नाखून से उसके पेट फाड़ करके और उसके सारे उसको जो है मार डाले। और वो आवार किया तो वो बच गए, क्योंकि वो लोहा के टोप पहरे थे और लोहा के शरीर के अंदर ढाल, अंदर जो है लोहा वाली कपड़ा पहरे थे जिसमें प्लेट लगा हुआ था, शरीर ढका हुआ था। ये प्रहार किया तो वो चाकू काम ना किया, ऊपर भी और नीचे भी, और तब ये नीचे से हाथ लगा के उसके पेट फाड़ के मार डाले। तो इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि किसी के बहकावा में ना आवे और किसी पर इतना जल्दी विश्वास ना करे, भरोसा ना करे। कौन कब क्या करेगा, इससे सतर्क रहे, सावधान रहे। ये हमारे पूर्वजों के साथ में होते आया है। जो असावधानी किए वो मारे गए। इसलिए सावधान रहनी है। और राजनीति में या धर्म नीति में लड़कियों के ढाल बना करके, हिजड़ों के ढाल बना करके ये शराब और मांस खिला पिला करके धोखा से मार देते थे। दोस्ती के नाम पर, दोस्ती के नाम पर धोखा करते थे। तो इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए। शिवाजी या अफजल के कहानी से, महाराज शिवाजी के कहानी से, या अफजल खान के कहानी से, कि ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए संसार के सारे हद पार कर जाएंगे। ऐसे धोखेबाज पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करना है, और इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, और ये जो है अज्ञानता रूपी अंधकार में जी रहा है। ये सुनने समझने के लिए तैयार ना है। कोई कुछ भी बताता है तो मानता ना है, कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास समय ना है। लेकिन जिस दिन खाट पर पड़ता है उस दिन जो है पछताता है कि हमने किसी के बात को नहीं माना, हमने अपने अहंकार में, अज्ञान में अंधा हो गया था। आज उसी के परिणाम भुगत रहे हैं। तो इसलिए जो है ये समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। मनुष्य जो है जब तक ये जगता ना है, होश में ना होता है, तब तक ले ये बाहरमुखी भटकता रहता है, और ये बहुत अपने आप से दूर होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो सावधानी को बरते। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है सावधान रहे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है हमेशा असावधानी के कारण वो परेशान रहता है। इसलिए जो है
मनुष्य जो है अहंकार जो है पाप के बाप है। जिसके खोपड़ी पर अहंकार चढ़ता है वो किसी के बात को मानता ना है, और जब ना मानता है तो उसके पतन होता है। और वो जो है लोक परलोक दोनों खराब होता है। इसलिए ये चीज़ को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है कि मानव जाति के मनुष्य जो है आप मनुष्य में आप पशु में दोनों जो है भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जो है खाना पीना जो है पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। उसके बाद जो है भोजन छाजन जो है मनुष्य को भी चाहिए और जानवर के भी चाहिए, रहने के घर। उसके बाद से काम, ये पशु भी काम करते हैं। बैल है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, ये काम भी करते हैं, दूध भी देते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब दूध देती है। बैल पाड़ा ये बोझा ढोते हैं, खेती हर हाँकते हैं, खेती करते हैं। तो काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। सोते मनुष्य भी है और जागते हैं, सोते हैं। और पशु भी सोता है, वो भी जगता है। ये विषय के आसक्ति पशु के भी होता है, आदमी मनुष्य के भी होता है। ये भी विषय आसक्त होता है और पशु भी होता है। और मैथुन जो है पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। ये 6 तरह के ये 6 तरह के काम जो है पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। एक काम है जो पशु नहीं करता, केवल मनुष्य करता है, उसका नाम ज्ञान है। मनुष्य जो है बुद्धिजीवी प्राणी है। ये अपना हित अहित जानता है। अगर ये तैयारी कर लिया तो अपना कल्याण भी कर लेता है। अगर असावधानी बरता, अज्ञान और अहंकार में जो है पागल हुआ, तो ये अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के खाने में चला जाता है। पशु खाने ये घोर नरक है और पक्षी खाने भी घोर नरक है। और रो नरक जो है कीड़ा मकोड़ा, नाली के गटर के टट्टी के कीड़ा बनना है। ये सबसे निचली स्तर के नरक है। लेकिन मनुष्य जब मनुष्य होता है तो वो जो है अपने कल्याण के प्रति जो है जागरूक ना होने की वजह से ज़्यादातर जनसंख्या जो है मनुष्य होते हुए जानवर जैसे बिताता है। ये कभी होश में ना आता है, अपना कल्याण ना चाहता है, अपना खान पान के ना सुधारता है, अपना रहन सहन के ना सुधारता है, अपना समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर काम करना, सब जगह असावधानी बरतता है, लापरवाह होता है। और रात दिन औरत के भोग के चिंतन करता है और मरने के बाद उसी गर्भाशय में जा कर के जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे जीव के आखिरी मति होता है वैसे जीव के गति होता है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है और ये 6 पशु कर्म से बचने की जरूरत है।
और मनुष्य ये अपना हित या हित के विषय में जागरूक ना होने की वजह से जो अपना हित अहित नहीं करता है वो मनुष्य होते हुए पशु है। जो अपने जागरूक होकर के अपना कल्याण में लग गया वो अपना कल्याण कर लेता है। संसार के अंदर जितने कीड़े मकोड़े हैं, संसार के जितने जो है पक्षियां हैं, संसार के जितने पशु हैं, ये सब के माता पिता कौन है? ये सब के माता पिता मनुष्य जो है देवता है, रक्षक है, कल्याणकारक है। चाहे तो ये जानवर के, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा के भोजन पानी और निवास दे के रक्षा कर सकता है, और चाहे तो इसके मार करके और इसको खा जाता है और अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। इसलिए सब घट घट में चेतन आत्मा है, और नर और मादा पशु में, पक्षी में, कीड़ा मकोड़ा में, मछली में, सब में पाया जाता है। नर मादा ये दोनों के संयोग से बच्चा बच्ची पैदा होते हैं। कुछ अंडा फूटने पर बच्चा निकलते हैं, कुछ पिंड से पशु पैदा होते हैं, कुछ गर्मी से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। लेकिन अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य ये चारों खानी में संसार के सब जीव घूमता है अपने कर्म के अनुसार। इसीलिए इस सारे घोर दुख से बचने के लिए मनुष्य को कल्याण करने के लिए साधन और ज्ञान विवेक की जरूरत है। सतगुरु के शरणागत होने की जरूरत है। गुरुमुखी वाणी के सत्संग में सुन करके, स्वाध्याय करके, मनन चिंतन करके, साधन करके, धारणा ध्यान समाधि करने पर मनुष्य संसार के सब दुख से छूटता है। इसका यह मनुष्य के अपना ही कर्म, अपना हितैषी होता है, अपना ही कर्म इसके अपना दुश्मन होता है। जिस कर्म से बंधन तैयार होता है वो हमारे दुखदाई है, और जिस कर्म से बंध से छुटकारा मिलता है वो जो है हमारे हितकर है। जैसे स्त्री के भोग में के रोग लग जाना और उसमें आसक्त होकर पागल हो जाना, ये विषय आसक्ति है। इसमें हम अंधे हो जाते हैं और औरत के गुलाम हो जाते हैं। उसी तरह से धन है, बल है, विद्या है, जवानी है, पुत्र है, औरत है, जर जोरू जमीन है, राजपाट, पद, प्रतिष्ठा, मान, ये सब हमको बांधता है और सबके आसक्ति होता है। और यही आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। ये सारे आसक्ति को जो छोड़ता है वह अपना कल्याण करता है, और जो सारे आसक्ति में अचेत होता है, असावधान होता है, अज्ञानी में होता है, वो सारे जो है अपना पतन करता है। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा बना ले। जब ये शराब के आदि होता है तो शराब के गुलाम होता है। उसी तरह से संसार के सभी कामना के, सभी वासना के, सभी राग के,
सभी द्वेष के अधीन होता है, विवश होता है, लाचार होता है, मजबूर होता है, तो उसके ये दास होता है। आज ज़रूरत है कि ये अपना कल्याण करे और संसार के सब दुख से ये तबे बच सकता है जब ये जागरूक होकर के चेत करके अपना कल्याण के लिए तैयार हो जाए। बड़ी भाग पायहु सतसंगा, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, बहुत भाग्य से सतगुरु के सत्संग मिलता है, बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। जिंदगी भरे रमैया राम घाट में सब कुछ करवाता आ रहा है, लेकिन हम इसी को भूले पड़े हैं। इससे घोर अंधकारवर क्या होगा। घट घट में रमने वाला राम को जानो, समझो, विचार करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक भी करे, वीडियो के सब्सक्राइब भी करे। इसी में मानव जाति के हित है। और सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में अपना हित करे, दूसरे के हित करे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।